नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश सब पे। तो ये न तो कोई ऑब्जेक्टिव क्लास है, न ही ये थ्योरी क्लास है। ठीक है, ये सेशन उन बच्चों के लिए जो अभी जो एलडीसी की वैकेंसी निकली है, करीबन 10,000 से ज्यादा पोस्ट पे निकली है, उन बच्चों के लिए है ना। मेरे पास में काफी सारे मैसेज भी आते हैं और मतलब कि ऑफलाइन भी पूछ लेते हैं कि सर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। ठीक है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक इसका एक सेपरेट सेशन आप लोगों को दे, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो और देखो ये सेशन मतलब कि ये सेशन आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। तो सेशन को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, बीच में स्किप करके मत जाना। और ये सेशन अच्छा लगे तो और इंफॉर्मेटिव लगे और इंपॉर्टेंट लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना। तो चलो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिले। अब देखना क्या कि इसका देखो एलडीसी के लिए प्रिपरेशन। ठीक है, इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलडीसी विथ इंग्लिश। ठीक है, इसको ऐसे बोलूंगा क्योंकि अपने चैनल पे इंग्लिश की क्लासेज आती है, लिटरेचर की भी क्लासेज आएगी कभी आप चाहोगे तो। ठीक है ना। तो देखना हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलडीसी इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में कैसे अपन को प्रिपेयर होना है। ठीक है, एलडीसी वैकेंसी के लिए। ठीक है, अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये रहेगा कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात कि टाइम टू टाइम क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। देखो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो आप लोग या तैयारी कर लो आप लोग, बिना रेगुलरिटी के आप लोग नहीं निकाल सकते। यानी विदाउट रेगुलरिटी कोई भी एग्जाम को नहीं निकाल सकते। ये अपने जहन से उतार देना कि अपन भाई मैराथन क्लास लेकर लास्ट में मैराथन क्लास लेकर या फिर कोई मतलब कि जैसे मान लो कि भर भर के मैराथन आएगी, 15-20 मैराथन ले लेंगे और अपना काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिना रेगुलरिटी के आप लोग कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये कड़वा है लेकिन सच है। ये आप लोगों को फेस करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप लोगों के पास में एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए। कोई भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस आप लोगों के पास में जरूर होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि मतलब कि व्हाट टू रीड, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट डू नॉट स्टडी, यानी क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, यह अपन को ध्यान में रहता है। ठीक है, और अपने एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग यहां पर पढ़ा जाता है। यानी मतलब कि ऐसे नहीं कि भाई जैसे मान लो कि तैयारी तो कर रहे हो आप लोग 4th ग्रेड की और सिलेबस देख रहे हो आप लोग किसका, या मतलब कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर रहे हो, वैसा नहीं। ठीक है, वैसे नहीं, एग्जाम का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है, दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात ये कि इसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स बैठेंगे जो मतलब कि हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट बैठेंगे इसमें, क्योंकि ये 12th पास है और सीटी पास है ना। 12th पास है और सीटी पास है। ठीक है, जिन्होंने सीटी कर रखी है, 12th वाली सीटी कर रखी है, वो तो बैठने ही बैठने हैं। और मेरे हिसाब से जो लास्ट जो सीटी लगी थी वो ऑलमोस्ट सबकी क्लियर हो गई थी। ठीक है, तो है ना। तो इस चीज को भी ध्यान में रख लेना, क्योंकि अब क्या करना है कि आप लोगों को मतलब कि कॉमन जो टॉपिक होते हैं, है ना, दोनों का सिलेबस लेके बैठो। मतलब कि आधा मतलब 2-3 घंटे का टाइम लगेगा, इससे भी कम लगेगा। ठीक है, आधा दोनों का सिलेबस लेके बैठो और उसमें जो कॉमन टॉपिक है वो देखो कि उस वैकेंसी में भी काम आने वाले और इसमें भी काम आएंगे। वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। जैसे अब देखो मैं कुछ लेकर आया हूं। देखो एक तो जैसे मान लो कि पहला टॉपिक तो एक तो आर्टिकल, इसमें कॉमन है, दोनों में कॉमन है भाई। ठीक है, आर्टिकल। ठीक है,
दूसरा है मतलब कि आर्टिकल हो गया, इसको आगे और बढ़ाओ तो प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स ये सब आ जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब देखना दूसरा है टेंस, तीसरा है वॉइस, और चौथा है स्पीच, जो दोनों वैकेंसी में कॉमन है। समझ में आ गई? यानी हाई कोर्ट 4th ग्रेड में भी ये इसके सवाल पूछे जाएंगे और इसमें भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखो, अब आता है वोकैब का पार्ट। अब यहां पर देखना वोकैब का पार्ट, है ना। और ये वोकैब का पार्ट है वो दोनों में कॉमन है भाई, यानी दोनों में कॉमन है, यानी एलडीसी में भी पूछा जाएगा और उसमें भी पूछा जाएगा। समझ में आ गई चीज? एलडीसी में भी पूछा जाएगा और उसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है। किसमें? हाई कोर्ट 4th ग्रेड में, ठीक है, जहां पर माइनस मार्किंग नहीं है वहां पर, लेकिन यहां पर माइनस मार्किंग है। इस चीज को ध्यान में रख लेना, है ना। तो ये वोकैब का पार्ट हो गया। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि क्या ये जो कॉमन टॉपिक है वो अपने तैयार है, ये डिसाइड करना है। तैयार है तो फिर बाकी के जो बचे हुए टॉपिक है उनको देखना है, आप लोगों को, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक। अब देखना ये हो गया। और ये जो एलडीसी के सिलेबस का जो विश्लेषण है ना, विश्लेषण है, मैंने पहले ही काफी दिन पहले ही इसका एक सेपरेट सेशन मैंने इस चैनल पे दे दिया था, है ना। अगर वो सेशन नहीं देखा तो आप लोगों को देखना जरूरी है। उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक है और इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है और किस तरीके से प्रिपेयर होना, ठीक है ना। मतलब देखो, एलडीसी और 4th ग्रेड, ठीक है, 4th ग्रेड, दोनों में डिफरेंस मैं बता देता हूं कि बस एक ही लेवल का डिफरेंस है ना। एलडीसी और हाई कोर्ट 4th ग्रेड एक ही लेवल का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो ये मतलब ये जो वैकेंसी, ये इसकी जो एग्जाम है वो आरएसएसबी बोर्ड कंडक्ट करवाएगी, आरएसएसबी बोर्ड कंडक्ट करवाएगी। लेकिन इसमें तो ये विभाग खुद शायद मेरे कंडक्ट करवाएगा शायद, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना, है ना। तो केवल आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि अपने पास में मतलब एग्जाम का सिलेबस है कि नहीं है। और मतलब मैं ये भी आप लोगों को सूचित करने के लिए आया हूं क्योंकि थोड़े दिनों बाद में, यानी बहुत ही जल्द अपन ग्रामर का सिलेबस है, एलडीसी ग्रामर का सिलेबस है, यानी इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है, वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसी चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं और आपको रेगुलर क्लास मिलने वाली है, ठीक है। इस चीज मतलब कि इसीलिए मैं सूचना देने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि मेरे पास में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो ये पूछते रहते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, ठीक है, कैसे अपन इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। एक सेकंड रुकना ना। तो ये सब बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और बिना रेगुलरिटी के कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। सच है लेकिन कड़वा है, ठीक है, सच है लेकिन कड़वा है ना। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना। और आप लोगों को पता ही है कि भाई बहुत ही जल्द अपन स्टार्ट करने वाले हैं, और टेलीग्राम चैनल को जरूर जाकर आप लोगों को सपोर्ट करना है, यानी वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि हर एक चीज की जो इंफॉर्मेशन है वो वहीं पे आप लोगों को मिलेगी, ठीक है ना। तो बस आज के सेशन में, इस सेशन में बस इतना ही है। तो ना, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, वाकई में इंफॉर्मेटिव लगा है, तो इस सेशन को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। और मेरे को पता है कि चैनल को तो जरूर सपोर्ट करके जाओगे, क्योंकि मतलब इस चैनल पे आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास मिल रही है, ठीक है। अभी तो हाई कोर्ट 4th ग्रेड की ग्रामर स्टार्ट कर रखी है, और बहुत ही जल्द अपन एलडीसी की ग्रामर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।